रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। दोनों के बीच जोरदार जंग जारी है। तो वही इस युद्ध ने पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के संकट में डाल दिया है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके भी जहन में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब आज जानने की कोशिश करते हैं। ये पूरा विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनेगा या नहीं। सन 2008 में नाटो देशों ने ये निर्णय लिया था कि वो यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। तब इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। उस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन पर दबाव बनाया गया कि उसे इस समझौते से पीछे हटना पड़ा। तब ये डील नहीं हो पाई थी। तभी से यूक्रेन अलग अलग समय पर नाटो देशों को ज्वाइन करने की कोशिश करता ही रहा है। उसने एक ऐसी ही कोशिश साल 2021 के अंत में भी की थी, जिस पर रशिया बहुत बड़ा ऐतराज जताया था। रशिया को मंजूर नहीं कि उसका पड़ोसी देश नाटो देशों में शामिल हो जाए, जो उसे अपना दुश्मन मानता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नाटो क्या है। नाटो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। अब रशिया के सामने चुनौती ये है कि उसमें कुछ पड़ोसी देश हैं जो पहले से ही नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया देश भी शामिल हैं, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो देश का मित्र बन गया तो ऐसे में रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा। उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। नाटो देश इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर उनके किसी मित्र पर कोई देश हमला करता है तो ये हमला वह सभी नाटो देशों पर माना जाएगा और ये सारे देश उस राष्ट्र के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यानी अगर यूक्रेन नाटो देश का सदस्य होता तो इन देशों को अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेजनी पड़ती। रशिया इसी वजह से यूक्रेन को नाटो देश के साथ जाने का विरोध करता रहा। रशिया की क्रांति के नायक व्लादिमीर पुतिन लेनिन ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर का उसका सिर अलग हो जाए। हालांकि आपके मन में ये सवाल भी होगा कि यूक्रेन नाटो के साथ क्यों जाना चाहता है। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। जी हाँ, इस बात की शुरुआत हुई थी सन 1917 से पहले तक एशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर यानी रूस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सन 1917 में रशिया क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आज़ाद नहीं रह पाया और वर्ष 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। तब 15 नए देश बने, जिसमें यूक्रेन भी था। यानी असल मायने में यूक्रेन को वर्ष 1991 में आज़ादी मिली। यूक्रेन शुरुआत से ही इस बात को समझता है कि वो कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो एक सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता की हर स्थिति में रक्षा भी कर सके। ऐसे में नाटो से अच्छा विकल्प उसके पास और कोई नहीं हो सकता। अगर एक लाइन में कहें तो विवाद ये है कि यूक्रेन रशिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नाटो देशों के साथ जाना चाहता है और रशिया को लगता है कि अगर उसका पड़ोसी देश नाटो के साथ चला गया तो इससे अमेरिका की सेना उसकी सीमा तक पहुंच जाएगी, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस युद्ध की जड़ में एक और बड़ा कारण यह भी है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव हो गया। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रशिया की सीमा पर स्थित डोनेस्क और लुहांस्क नाम के दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता दे दी है, जहां 2014 से ही रशिया में समर्थित संगठनों का नियंत्रण था। इस समय भी इन दोनों क्षेत्रों में रशिया ने अपनी शांति सेना तैनात कर रखी है। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि अब ये दोनों क्षेत्र रशिया द्वारा ही नियंत्रित किए जा चुके हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को टालने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने काफी दबाव बनाया, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दी। इसका कारण यह है
क्योंकि रशिया ने अपने आंतरिक फैसलों को अपने हाथ में रखा है। उसने किसी और देश के हिसाब से ये तय नहीं किया कि उसे अब क्या करना चाहिए। प्राचीन भारतीय दर्शन में मत्स्य न्याय का उल्लेख किया गया है, जो ये कहता है कि अराजकता की अवधि जब कोई शासक नहीं होता, तब शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को नष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे सूखा पड़ने पर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसी तरह एक शासक या देश संघर्ष को अपना सहारा बनाकर कमजोर व्यक्ति छोटे देशों को निगल जाते हैं, और आज यही हो रहा है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।